के YouTube चैनल पर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आपने अभी 10वीं एग्ज़ाम दिए हैं, कई सारे जगह से आपको आंसर प्राप्त हो चुके होंगे सही जगह से, और आपने चेक भी कर लिया होगा। तो एक बार ऑथेंटिक आंसर गुरुकुल क्लासेस द्वारा जारी की जा रही है, तो आप इसको मिला लेंगे और कितना मार्किंग आपका जा रहा है, इससे आपको रिज़ल्ट आने से पहले आप अपने जो मार्किंग स्कीम है उसको लेकर के थोड़ा कॉन्फिडेंट हो सकते हैं कि हमारा मार्किंग, और अगर मान लीजिए कुछ मतलब मदद की ज़रूरत पड़ती है तो उसमें भी आप थोड़ा अलग से दिमाग लगा सकते हैं। तो आज इस वीडियो में हम लोग बारी बारी से दो वीडियो दोनों ही सीटिंग के एक तो पहला क्वेश्चन आपके थे, यदि थीटा और फाई पूरक कोण है, पूरक मतलब 90 डिग्री, तो कौन सा रिलेशन सही है? कॉस थीटा बराबर कॉस फाई, सेक थीटा बराबर कॉसेक फाई, साइन थीटा बराबर साइन फाई, टेन थीटा बराबर टेन फाई। तो इस तीन जो ए सी और डी है उसमें देखिए थीटा और पाई दोनों, फाई दोनों का जो साइन है तो साइन, कॉस है तो कॉस, तो आपके सही आंसर हो जाएंगे सेक 90 माइनस थीटा कॉस फाई। ये बी ऑप्शन जो है वो सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2 है, साइन स्क्वायर 75 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 15 डिग्री इज इक्वल टू, तो साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा होता है, तो साइन स्क्वायर 75 प्लस कॉस स्क्वायर 75। आपका रिजल्ट आंसर होगा बी ऑप्शन 1। 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ये आपका फंडामेंटल फार्मूला है जो आप रटे होंगे, याद किए होंगे। तो 1 प्लस टेन थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा। चौथा क्वेश्चन है 2 साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा, तो यहाँ पर हो जाएगा 2 इंटू साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा 1, तो आपका रिजल्ट होगा 2। आपका ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। पांचवा क्वेश्चन है 5 कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 5 कॉट स्क्वायर थीटा, तो 5 दोनों में से कॉमन ले लेंगे, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा जिसका वैल्यू होता है 1, तो आपका रिजल्ट होगा 5, यानी बी ऑप्शन आपका सही आंसर है। अगला है, यदि टेन थीटा बराबर 3 अल्फा बराबर 180 डिग्री, तो अल्फा बराबर हो जाएगा 180/3 मतलब 60 डिग्री, तो cos 60 का मान क्या होगा? तो cos 60 का मान होता है 1/2, तो आपका सी ऑप्शन जो है वह सही आंसर है। अगला है 7वां क्वेश्चन, ए साइन थीटा और बी कॉस थीटा बराबर 1 है, तो टेन थीटा का मान क्या होगा? तो दोनों समीकरण को अगर हम लोग भाग दे दें तो बी साइन कॉस थीटा बराबर है 1, तो 1/1 1, ए बट्टे बी है, उधर साइन बट्टे कॉस हो जाएगा टेन थीटा, तो टेन थीटा बराबर हो जाएगा b/a, मतलब आपका सही आंसर जो है वह 7 का बी होगा। 8वां क्वेश्चन है 1/√3, 1/√3 किसका मान है? तो टेन 30 का मान है 1/√3, ये आप याद किए हैं, इसमें बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। 9वां क्वेश्चन सेक थीटा प्लस टेन थीटा बराबर x है, तो टेन थीटा बराबर क्या होगा? तो यहाँ पे आपको पता है कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1, तो आपका फॉर्मूला हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। उस दृष्टिकोण से देखिए तो सेक थीटा माइनस टेन थीटा बराबर 1 हो जाएगा, तो 1/x इसका मान आ जाएगा। 2 सेक थीटा बराबर x प्लस 1/x हो जाएगा, तो x स्क्वायर प्लस 1/x, और यहाँ से जब आप हल करिएगा तो हमारा टेन थीटा का मान हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 1/2x, यानी आपका जो सही आंसर होगा वह हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 1/2x, मतलब बी ऑप्शन आपका सही है। अगला क्वेश्चन है 10 सेन स्क्वायर फाई प्लस 1/1 प्लस टेन स्क्वायर फाई, तो 1 प्लस टेन स्क्वायर फाई जो होता है वह होता है सेक स्क्वायर फाई, तो हो जाएगा 1/सेक स्क्वायर फाई मतलब साइन स्क्वायर फाई और प्लस कॉस स्क्वायर फाई, और जिसका मान होगा 1, तो आपका सही ऑप्शन जो है वो 10 का हो जाएगा ए, आंसर होगा 1। y अक्ष पर सभी बिंदुओं का भुज होता है, तो y अक्ष पर सभी बिंदुओं का जो भुज मतलब x का मान जो है वो 0 होता है, और आपका आंसर है बी। समांतर श्रेणी 0, 1/8, 1/4, 3/8 का सार्वंतर है, तो सार्वंतर होता है किसी भी दो लगातार पदों के बीच का अंतर, तो 1/8 माइनस 0 हो जाएगा 1/8, और आपका ए ऑप्शन जो है वह सही आंसर है। चूँकि आपका पहला पद 0 है तो इसमें घटाने की भी जरूरत नहीं थी, जो दूसरा पद होगा वही आपका सार्वंतर हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है, यदि समांतर श्रेणी का सामान्य पद 5n-7 है तो इसका प्रथम पद होगा। तो n का मान 1 रखेंगे तो 5-7, तो आंसर हो जाएगा -2, मतलब डी जो है वो आपका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 14, 0 a बिंदु a 0-8 और b -12 0 को मिलाने वाली रेखाखंड के मध्य बिंदु का निर्देशांक है। मध्य बिंदु के निर्देशांक का फॉर्मूला है आपका x1 + x2/2 प्लस y1 + y2/2, तो 0-12/2 तो -6, -8 + 0/2 -4, मतलब बी आपका क्या है, सही आंसर है। 15वां क्वेश्चन है आपका, त्रिभुज ABC के शीर्षों के निर्देशांक हैं a x1 y1, b x2 y2 तथा c x3 y3 है, तो इसके केंद्रक का निर्देशांक क्या होगा। तो केंद्रक का निर्देशांक का फॉर्मूला आपको पता है x1 + x2 + x3/3, दूसरा जो है वो y1 + y2 + y3/3 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 16वां क्वेश्चन है, यदि बिंदु संरेख है तो क्या होगा। तो बिंदु PQR है, तो इसको जब हम लोग हल करेंगे कि 3 बिंदु संरेख होगा, त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 होगा, तो इसको जब आप हल करेंगे तो K का मान जो है वह 0 आएगा। अगला क्वेश्चन है, त्रिभुज 04 00 30 है, तो इसका परिमाप क्या होगा। तो इसका आंसर होगा कि जब आप इसके तीनों शीर्षों को लीजिएगा तो तीनों भुजा का माप होगा 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, तो तीनों को जोड़ लेंगे, परिमाप है तीनों भुजाओं का योग, तो आपका सही आंसर होगा 12 इकाई। 18वां क्वेश्चन है, यदि बिंदु P 30 Q 70 और 8 4 से बने त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा, तो जब आप इसको हल करिएगा तो आंसर आएगा 8 वर्ग इकाई, 8 स्क्वायर। त्रिभुज का क्षेत्रफल आपको पता है 1/2 × x1 × y2 - y3 प्लस x2 × y3 - y1 प्लस x3 y1 - y2। चलिए, त्रिभुज के तीनों कोनों का योगफल होता है, एकदम इजी क्वेश्चन है, 180 डिग्री है, ये आप लगातार 6ठी से कक्षा से पढ़ते आ रहे हैं। अगला है त्रिभुज PQR में PQ = PR है, Q = 40 डिग्री है, तो P बराबर कितना होगा, P बराबर कितना होगा। तो आपका त्रिभुज में दो भुजा बराबर है तो 2 कोण बराबर होगा, तो कोण Q अगर 40 डिग्री होता है तो कोण R भी 40 डिग्री होगा, तो आपका त्रिभुज के तीनों कोनों का योग 180 डिग्री। तो इस दृष्टिकोण से अगर आप देखेंगे तो 100 + 40 + 40, तो मतलब आपका जो P होगा वह 100 डिग्री, मतलब आपका सही आंसर डी होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा केंद्रीय प्रवृत्ति की माप नहीं है। तो केंद्रीय प्रवृत्ति की तीनों ही माप है, माध्य, माध्यिका और बहुलक, तो इसमें हो जाएगा मानक विचलन। मानक विचलन जो है वह केंद्रीय प्रवृत्ति की माप नहीं है। अगला है कि प्रेक्षण 14 15 13 16 14 15 17 13 15 का बहुलक है। बहुलक का परिभाषा है जिसकी संख्या सबसे ज़्यादा हो वह बहुलक कहलाती है। तो इस आंकड़ा में सबसे ज़्यादा 15 जो है वह 3 बार है, इसीलिए आपका बहुलक का जो आंसर होगा वो होगा 15। 13 2 बार है, अन्य जो संख्याएं हैं वो 2 बार है, सबसे अधिक 15 है, इसीलिए आपका सही आंसर 15 है। प्रथम 5 प्राकृत संख्याओं का माध्य होगा। गिनती की संख्या को आप प्राकृतिक संख्या कहते हैं, तो 1 + 2 + 3 + 4 + 5/5 जोड़ेंगे 5 4 9 3 12 2 14 1 15/5, मतलब आपका जो आंसर होगा वह होगा 3, मतलब 23 का आंसर होगा बी। अगला है प्रेक्षण 8 12 7 14 6 13 15 का माध्यक होगा। माध्यक निकालने के लिए आंकड़ों को हमेशा आप आरोही या अवरोही क्रम में सजाते हैं, हम लोग जनरली आरोही क्रम में सजाते हैं। तो यहाँ 7 आंकड़ा है तो बीच में 12 आ रहा है, तो आपका माध्यक होगा 12। अगला क्वेश्चन है 25वां क्वेश्चन, माध्यक का 3 गुना और माध्य का 2 गुना का अंतर बराबर होता है। तो बहुलक बराबर 3 गुने माध्यक - 2 गुने माध्यक, आपका फॉर्मूला है उसी को इसने भाषा में पूछ दिया है। आपने पढ़ा है कि बहुलक MO बराबर होता है 3 × MC -2 × x बार, मतलब बहुलक बराबर 3 गुने माध्यक - 2 गुने माध्य। ए भुजा वाले समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, ये आपका फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है √3/4 भुजा स्क्वायर, तो 26 का सही आंसर हो जाएगा आपका सी। 27, यदि वृत्त की परिधि और वर्ग का परिमाप दोनों 88 सेंटीमीटर है तो होगा क्या होगा। तो वृत्त की परिधि 2πr, ये 88 है, तो यहाँ से आपको r का मान निकल जाएगा, और वर्ग का परिमाप है तो 4 गुने भुजा, यह भी आपको 88 है, तो ये बराबर हो जाएगा 22। क्षेत्रफल निकालेंगे तो 22 का स्क्वायर है, इसमें πr², तो निश्चित रूप से वृत्त का क्षेत्रफल बड़ा होगा और वर्ग का क्षेत्रफल जो होगा वह छोटा होगा। अगला क्वेश्चन है, यदि किसी घन का प्रत्येक किनारा a इकाई हो तो उसका विकर्ण होगा। घन का विकर्ण का फॉर्मूला ही है √3 गुने भुजा, तो आपका सही आंसर 28 का हो जाएगा a, √3 है।
29वां क्वेश्चन है, त्रिज्या r और ऊंचाई h वाले एक लंबवृत्तीय शंकु का आयतन होगा। यह तो फॉर्मूला आप याद किए 1/3 पाई r स्क्वायर h। यदि दो वृत्तों का क्षेत्रफल का अनुपात 4:25 है तो त्रिज्या का अनुपात होगा। वृत्त के क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है पाई r स्क्वायर। अगर आप उसके रेडियस को निकालना चाहते हैं, क्षेत्रफल दिया हुआ है तो स्क्वायर को इधर भेजेंगे तो रूट अंडर एरिया हो जाएगा। तो रूट 4 और 25 का वर्गमूल निकालेंगे तो 2:5। आपका सही आंसर होगा डी। 30 का सही आंसर होगा डी। 31 है साइन 30/कॉस 30, साइन थीटा/कॉस थीटा टेन थीटा इंटू कॉट थीटा है। देखिए दोनों का कॉट मंट बराबर है 30 डिग्री। टेन थीटा इंटू कॉट थीटा, आंसर होगा आपका 1। आपका सही आंसर 31 का भी होगा डी। 32 का सही आंसर होगा 1 - 10 स्क्वायर 45। 10 45 का मान 1, 1 का स्क्वायर 1, 1 + 10 स्क्वायर 45, 1 + 1 तो हो जाएगा 0/2। 0/2 मतलब 0। यहाँ आपके ऑप्शन में कोई नहीं है, साइन 0 का मान 0 होता है, इसलिए आपका सही आंसर होगा बी। बिंदु 7 और 10 किस पाद में स्थित है? आपको पता है कि प्रथम पाद में दोनों ही बिंदुओं का निर्देशांक प्लस होता है, भुज और कोटि दोनों का मान। यहाँ 7 और 10 के पीछे कोई चिन्ह नहीं है, अर्थात धनात्मक चिन्ह है, इसलिए आपका सही आंसर होगा प्रथम पाद। 34वां क्वेश्चन है 10 45 और 10 60। 10 45 का मान आपको पता है 1, 10 60 का मान है √3, तो यह अनुपात हो जाएगा 1:√3, मतलब सी आंसर आपका सही आंसर है। एक्स अक्ष पर स्थित किसी बिंदु के निर्देशांक का रूप होगा, तो एक्स अक्ष पर बिंदु जो होगा उसका वाई निर्देशांक 0 होगा और एक्स का कोई ना कोई मान होगा, तो इसीलिए उसका निर्देशांक होगा x0, मतलब 35 का सही आंसर आपका 1 होगा। 36 है, यदि छड़ की लंबाई और छाया का अनुपात 1:√3 है, तो छड़ की लंबाई और जो छाया है, किसी भी वस्तु की लंबाई और छाया का अनुपात का रिलेशन बताता है टेन थीटा। तो यह दिया हुआ 1/√3 और पता है टेन 30 का मान होता है 1/√3। अतः आपका जो सही आंसर होगा वो होगा 30 डिग्री। तो सूर्य का उन्नयन कोण होगा 30 डिग्री, मतलब 36 का सही आंसर है 1। 37 है, मूल बिंदु से -xy का दूरी होगा, तो मूल बिंदु से दूरी होता है x का निर्देशांक का स्क्वायर और y का निर्देशांक। तो भले ही यहाँ माइनस कन्फ्यूज करने के लिए दे दिया है, माइनस का स्क्वायर करेंगे प्लस होगा, तो आपका सही आंसर होगा √x² + y²। 37 का आंसर होगा ए। 38 P जो है वह 5 7, Q जो है वो 8 11, दोनों के बीच की दूरी क्या होगी? तो आपको पता है दूरी का क्षेत्रफल का दूरी का फॉर्मूला है PQ = √x2 - x1 का होल स्क्वायर + y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो 8 - 5 का होल स्क्वायर तो हो जाएगा 3 का स्क्वायर, 3 × 9, 11 - 7 का स्क्वायर तो 4 का स्क्वायर, 4 × 4 = 16, 16 × 9 = 25, 25 का वर्गमूल निकलेगा 5, मतलब आपका सही आंसर है बी। 39 y = 4 का आलेख क्या होगा? देखिए आप फिगर में देखिए यहाँ बना हुआ है, x अक्ष के समानांतर होगा। जब y बराबर कोई मान होगा तो वह x अक्ष के समानांतर होगा, और जो x बराबर कोई मान होगा तो y अक्ष के समानांतर होगा। यहाँ कहता है कौन सा बिंदु गुजरेगा, तो वह बिंदु जिसका y निर्देशांक 4 होगा। इस सभी ऑप्शन में से केवल बी ऑप्शन है जिसका y निर्देशांक 4 है, इसीलिए यह आंसर आपका जो बी है वह सही आंसर है, क्योंकि सभी लाइन पर y का मान 4 ही होगा और 4 कोटि वाला केवल एक ही ऑप्शन है बी, इसलिए आपका सही आंसर है बी। मूल बिंदु का निर्देशांक होगा 0 0, ये आपको कई बार क्रैश कोर्स में बताई जा चुके थे, ये क्वेश्चन हर बार लगभग आती है। सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या, गिनती की संख्या को हम लोग प्राकृतिक संख्या कहते हैं, इसलिए सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1 है और आपका 41 का सही आंसर हो गया सी। 42 कहता है निम्न में से कौन सी परिमेय संख्या है, तो √25 का वर्गमूल होगा 5, मतलब ए ऑप्शन जो है वो आपका सही आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सी अपरिमेय संख्या है, कौन सी अपरिमेय संख्या है, तो अपरिमेय संख्या देखिए इस सभी को परिमेय संख्या √16 का होगा 4, √5 का स्क्वायर है 5, इसको भी हम परिमेय संख्या के रूप में लिख सकते हैं 13 - 1/9, यहाँ 4/3 हो जाए, लेकिन यह जो है 9/27, 9 × 3 = 27, √1/3 होगा, तो वास्तव में सी जो है वह अपरिमेय संख्या है। 44 P और Q अभाज्य संख्या है तो मौसा क्या होगा? दुनिया के किसी भी दो अभाज्य संख्याओं का जो HCF होता है वह 1 होता है, इसलिए आपका सही आंसर ए 44 का ए होगा। 0.13 का ऊपर में रेकरिंग है, इसका मान क्या होगा? तो आपको हमने ट्रिक बताया था, जितना के ऊपर रेकरिंग है माइनस जिसके ऊपर रेकरिंग नहीं है बट्टे जितना संख्या के ऊपर रेकरिंग है उसके उतना 9, तो 2 संख्या के ऊपर रेकरिंग है 9, तो आपका सही आंसर हो जाएगा 13/99। 18 और 72 का मौसो है, 18 और 72, 18 72 का गुणनखंड है, इसीलिए जब कोई संख्या किसी संख्या को पूर्णतः विभाजित करती है
तो दोनों संख्या का HCF वह छोटी संख्या होती है, तो आपका आंसर होगा 18। रूट 12 का परमेयकरण गुणांक है, तो रूट 12 का परमेयकरण गुणांक करेंगे तो 2√3 होगा, तो आपका सही आंसर हो जाएगा डी। अगला है कि यदि p एक धनात्मक पूर्णांक है तो धनात्मक समपूर्णांक का रूप होगा 2p, 2 से कटना चाहिए, तो इसका आंसर हो जाएगा 2p। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार शांत है। तो हमने आपको कहा था गुणनखंड निकालेंगे, जिसके गुणनखंड में केवल 2 और 5 आएगा, केवल वह जो होगा वह शांत होगा। 45 में 3 है, 81 में 3 है, 41 खुद एक अभाज्य संख्या है। 80 में 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 पंचे 20, 2 का पावर 4 गुने 5, तो आपका सही आंसर होगा 19/80। 50वां क्वेश्चन है निम्न में किसका दशमलव प्रसार अशांत है। अशांत है 11 11 121, 2 और 5 के अलावा कोई आ गया, तो आपका सी ऑप्शन सही है। इसमें आंसर क्वेश्चन दिया हुआ है त्रिभुज ABC और त्रिभुज QRP में दिया हुआ है दोनों का क्षेत्रफल 9/4 है, AB 18 है, BC 15 है, PR का मान क्या होगा। तो PR का मान होगा 15/PR का स्क्वायर, इधर जाएगा 3/2 हो जाएगा, और इसका मान जब निकालेंगे तो आ जाएगा 10 सेंटीमीटर। अगला क्वेश्चन है 52वां क्वेश्चन, त्रिभुज PQR में PR स्क्वायर बराबर PQ स्क्वायर प्लस QR स्क्वायर, मतलब PR जो है वो आपका कर्ण है, मतलब आपका जो सबसे बड़ा कोण है वो Q है। और आपको पता है कि जब हम पाइथागोरस प्रमेय लगाते हैं समकोण त्रिभुज के लिए, और समकोण त्रिभुज में कर्ण के सामने का जो कोण होता है वो सबसे बड़ा कोण होता है, और उसका मान होता है 90 डिग्री। तो आपका सही आंसर होगा 52 का डी, 90 डिग्री। त्रिभुज PQR में S और T खींचे गए हैं। इसमें दिया गया है कि ST समानांतर QR, PS का मान x है, SQ का मान x-2 है, और TR का मान x-1 है, और इसका मान x-2 है। यहाँ थेल्स प्रमेय लगेगा, दोनों का अनुपात समान होगा। इसको जब हम हल करेंगे x स्क्वायर हल कट जाएगा, और x का मान आएगा 4, मतलब 53 का आपका सही आंसर है ए। 54वां क्वेश्चन है त्रिभुज ABC में बिंदु D और E का भुजाक्रम AB और AC इस प्रकार है, DE समानांतर BC, AD/DB 4/5 है, AC 18 है, तो AE का मान, तो दोनों का अनुपात बराबर होगा, तो 8:10 होगा। तो आपका कहता है AE का मान क्या होगा, तो 8। यहीं पूछता है EC का मान कितना होगा, तो आपका आंसर होता 10। 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त पर खींची गई 2 समांतर स्पर्श रेखाओं के बीच की दूरी, समांतर है, समांतर रेखाओं के बीच की दूरी जो होती है वो वृत्त के व्यास के बराबर होती है। यहाँ 6 सेंटीमीटर है त्रिज्या, तो यहाँ पे आपका आंसर होगा 12 सेंटीमीटर। हमेशा 2 समांतर रेखाओं के बीच की जो दूरी होगी वह होगी उसके व्यास के बराबर। यहाँ 6 सेंटीमीटर त्रिज्या है, तो आपका आंसर होगा 12। चलिए 58वां क्वेश्चन है, इसमें 50 है, तो यह कोण का मान कितना है। तो ये 50 है, यह 130 होगा, आधा करेंगे तो 70 होगा, तो यह जो आंसर होगा वो होगा 30। अगला क्वेश्चन है बाह्य रूप से स्पर्श करने वाला 2 वृत्तों के उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाओं की संख्या होगी। तो 2 होगा, एक ऊपर नीचे और एक कॉमन वहाँ पे जहाँ पे दोनों एक दूसरे को स्पर्श करेगी, तो आपका आंसर होगा 3। 60वां क्वेश्चन है दी गई बिंदु आकृति में बिंदु O वृत्त का केंद्र है, AOB 40 डिग्री, तो AOB का मान होगा, AOB का मान होगा, यहाँ पे दिया गया है कि OAB 40 डिग्री है, तो इसका मान होगा 70 डिग्री, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री, ये दोनों त्रिज्या है बराबर है, तो यह दोनों 70 और 70 डिग्री होगा। अगला क्वेश्चन है 64 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का घातांक है, तो 2 का घातांक 6 64 होता है। महत्तम समापवर्तक PQ और लघुत्तम समापवर्तक किसके बराबर होता है, तो संख्या के गुणनफल के बराबर, तो हो जाएगा P गुने Q। किसी बहुपद की घात होती है पूर्ण संख्या, यह ना तो बट्टा हो सकती है ना ऋण पूर्णांक हो सकती है। 64 क्वेश्चन है AX स्क्वायर प्लस BX प्लस C का आलेख होता है, तो ये स्क्वायर है तो उसका ग्राफ होता है परवलय, पैराबोला। 0.28 वाले बहुपदों की संख्या होगी, तो बहुपदों की संख्या 1 होगी। किसी द्विघात बहुपद के शून्य का अद्वितीय हल है, इसलिए इसका केवल एक ही गुणन होगा। किसी द्विघात बहुपद के शून्य 2 और 6 है, तो द्विघात बहुपद क्या होगा, तो x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 12, चूँकि आपका फॉर्मूला है x स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। द्विघात बहुपद y स्क्वायर प्लस 16y प्लस 55 के शून्य का दोनों ऋणात्मक होंगे, दोनों का मान होगा -11 -5। यदि बहुपद 2x स्क्वायर प्लस 5x माइनस k के शून्य के एक दूसरे के व्युत्क्रम में, तो k का मान होगा -2। अल्फा इंटू 1 बाय अल्फा बराबर k/2 हो जाएगा, -1 इसका मान होगा, 2 को उधर ले जाएंगे तो k बराबर -2 होगा। अगला क्वेश्चन है px बराबर x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 12 में p1 का मान होगा 1 प्लस 5 माइनस 12, तो हो जाएगा -6। अगला है युग्म समीकरण क्या हल है, तो इसका अनुपात निकालेंगे तो 1/6 4/6 और 3/6, 1/2 होगा,
तो मतलब तीनों में से कोई बराबर नहीं है, तो हो जाएगा एक हल, अद्वितीय हल होंगे, वन सॉल्यूशन। 71वां क्वेश्चन है समांतर श्रेणी का सामान्य पद है 13 - 2n, तो इसका सार्वंतर होगा। तो दो पद निकालेंगे, एक बार 1 देकर एक बार 2 दे करके, तो आपका आंसर होगा -2। अगला क्वेश्चन है 126, 20, 114 का कौन सा पद 0 है, तो an बराबर 0, a + n - 1 × d बराबर 0, तो n का मान हो जाएगा 22। 22वां पद जो होगा वह 0 होगा। यदि त्रिभुज ABC में कोण B बराबर 90 डिग्री, AB बराबर 12, BC 5 और AC 13 सेंटीमीटर, साइन C का मान क्या होगा, 12/13, लंब बट्टे कर्ण होगा। cos थीटा बराबर P है, तो tan थीटा का मान होगा तो √1 - p² P, आपका A और जो है वो सही आंसर होगा। 1/sin थीटा बराबर होता है cos थीटा, इसका B आंसर सही होगा 75 का। 76 है sec थीटा × cos थीटा, sec B × cos B, आंसर होगा 1। 77वां क्वेश्चन है cot थीटा बराबर 1/√3, तो sec थीटा का मान होगा, sec थीटा का मान होगा cot थीटा, तो इसके हम लोग निकालेंगे cot थीटा होता है b/p, तो h का मान निकालेंगे, तो h का मान होगा √p² + b², तो 2 आएगा, तो आपका sec थीटा बराबर हो जाएगा 2/1। यदि a बराबर 45 डिग्री है, तो sin 45 + cos 45, 1/√2 + 1/√2, तो हो जाएगा 2/√2, √2 कैंसिल हो जाएगा, तो होगा आंसर आपका √2। 79वां क्वेश्चन है 2 sin α बराबर 2, sin α बराबर 1, और 1 मान होता है sin 90 का, इसलिए आपका अल्फा का मान होगा 90 डिग्री। 80वां क्वेश्चन है tan 21/tan 69, tan 90 - थीटा बराबर cot थीटा, कैंसिल हो जाएगा, आंसर आपका होगा 1। यदि किसी वृत्त की परिधि और क्षेत्रफल का परिमाप, NCERT के क्वेश्चन हैं 12.2 के, 2πr बराबर πr², तो पाई बराबर होगा 2 इकाई, आपका B सही आंसर होगा। 82वां क्वेश्चन है 30 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले गोले का आयतन होगा 4/3πr³, 3 1 कट जाएगा, 3 3 9 चौके 36 पाई सेंटीमीटर क्यूब, 82 का B आंसर होगा। 83 हो, यदि वृत्त की परिधि 10 पाई है, तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा, 25 पाई। एक घनाभ की लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई 8, 6 और 5 सेंटीमीटर, इसके विकर्ण की लंबाई लंबाई स्क्वायर + चौड़ाई स्क्वायर + ऊंचाई स्क्वायर 5√5, इसका सही आंसर होगा। 85वां क्वेश्चन है 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले अर्धवृत्त का क्षेत्रफल होगा, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल होता है πr²/2, आपका सही आंसर होगा 176/2। निम्न में से कौन सी घटना प्रायिकता नहीं हो सकती है, 3/2, इसका मान होगा 1.5, प्रायिकता का मान 1 से अधिक नहीं हो सकता। प्रायिकता का न्यूनतम मान कितना होता है, 0, आपका 87 का सही आंसर है ये। 88 है एक पासे को फेंका गया, एक विषम संख्या आने की प्रायिकता है 3/6, 1/2, तो 3 विषम संख्या है। 89वां क्वेश्चन है यदि एक मैच जीतने की प्रायिकता 0.7 है, तो हारने की प्रायिकता 1 - 0.7, 0.3, मतलब 3/10। 90वां क्वेश्चन है अच्छी प्रकार से फेंटी गई ताश की गड्डी में से एक पत्ता या देच्छिक निकाला जाता है, तो काला रंग का बादशाह, काला रंग का बादशाह 2 होगा, तो 2/52 हो जाएगा, तो 1/26 आपका सही आंसर होगा। के किस मान के लिए x + 2y = 3, 3x + ky = 9 संपाती रेखा को प्रदर्शित करता है, 1/3 बराबर 2/k, के बराबर 6 होगा। 92वां क्वेश्चन है कि यदि तीनों का अनुपात बराबर है तो इसका हल होगा, तो यदि तीनों अनुपात अधिक अनुपात बराबर हो तो इसका हल होगा अनगिनत हल। 93वां क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा द्विघात समीकरण है, तो यहाँ पर देखिए सभी में x² जो है द्विघात समीकरण है, ये इसमें से x रूट में है, इसमें x बट्टा में है, और इसमें x² का होल स्क्वायर x4 हो जाएगा, तो इसका सही आंसर होगा 93 का C। 94 है कौन सा द्विघात समीकरण नहीं है, तो डी का ऑप्शन जो है उसमें x का घात 3 है, इसीलिए द्विघात समीकरण नहीं है। 95वां क्वेश्चन का आंसर होगा p का मान होगा p का मूल समान हो, तो b² - d का मान 0 होना चाहिए मूल वास्तविक होने के लिए, p² - 42p = 0, मूल बराबर होने के लिए p² - 8p = 0, तो p का मान 0 और 8 होगा, आपका C आंसर सही होगा। यदि आपने केवल 0 या केवल 8 किए हैं तो गलत आंसर हो जाएगा। यदि समीकरण x² - kx + 4 = 0 हो, मूल वास्तविक नहीं हो, तो k का मान क्या होगा, तो -4 से छोटा होगा, आपका सही आंसर हो जाएगा A। 97 होगा अल्फा बीटा है तो मूल क्या होगा, अल्फा + बीटा -√3 का मान क्या होगा, इसका √3, अल्फा + बीटा का मान आएगा √3, 3√3 आएगा -√3, तो आपका सही आंसर हो जाएगा 2√3। 98वां क्वेश्चन है 3 7 11 का 14वां पद है, तो आपका सही आंसर होगा 55। 99वां क्वेश्चन है कौन से समांतर श्रेणी में है, तो -8 -6 -4 -2, या समांतर श्रेणी में, अन्य सभी जो है वह समांतर श्रेणी में नहीं है। समांतर श्रेणी 16 11 6 1 -4 का 9वां पद होगा, an = a + n - 1 × d, a हो गया